मैं अक्सर अलग अलग बिजनेस ओनर्स के साथ जब बात करता हूं तो वो हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि आप मुझे क्या सिखा सकते हैं। तो जब मैं उनसे ये पूछता हूं कि आपको क्या सीखना है तो उनको खुद ही क्लियर नहीं होता। इसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं अलग अलग सवालों की लिस्ट बनाता हूं कि कैसे बहुत सारे लोगों के जो सवाल है मैं उसको आंसर कर सकूं। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं मैं इसमें 7 कॉमन इश्यूज हाईलाइट करूंगा जो कि पब्लिक को प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि बहुत सारे आसपास के लोग, शायद वो आप भी हो सकते हैं, जिसको ये 7 इश्यूज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लगते हैं। अब आप स्टेज पर आ गए हैं, रूम खचाखच भरा हुआ है, लोग एक के साथ एक बैठे हुए हैं, एक्साइटेड हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग करने वाले हैं और आज आप उनको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो उनकी जिंदगी में उनके साथ कनेक्ट भी होती है और कोई ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताने वाले हैं जो कि एक्चुअली में उनको बहुत जरूरी सुनना है। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये सब बातें कैसे बोलूंगा स्टेज पर, तो इसका जवाब ये है कि आप ये सोचिए कि मैं जब स्पीच के लिए तैयारी कर रहा हूं उस समय मेरी ऑडियंस मुझे सुनने के बाद जब उस रूम से बाहर जाएगी तो वो ऐसा कौन सा एक सिंगल मैसेज याद रखेगी मेरे बारे में जो मैंने उनको सिखाया है। वर्क ऑन दैट कोर मैसेज। आपका कोर मैसेज क्या है आपकी टॉक में, ये आपको बहुत ज्यादा मेहनत के साथ प्रिपेयर करना है। 1 घंटा इसके ऊपर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, तैयारी कीजिए, तभी आपको आपका कोर मैसेज मिलेगा और वो कोर मैसेज जब ऑडियंस रूम से बाहर जाएगी वो लेके जाएगी, उसे याद रखेगी। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। ये गलती क्या है? मोर इज मोर। मैं जितना ज्यादा बताऊंगा लोग मुझे उतना ही ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल गलत। अगर आप एक प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं ना, लेस इज मोर। टॉक दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन नहीं है, लेस इज मोर। क्योंकि जब आप कम बोलेंगे वो वेल रिसर्च्ड होना चाहिए। आपने अक्सर टेड टॉक देखी होगी जो कि 15, 12, 8, 7 मिनट में भी खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ग्रेट एग्जाम्पल है लेस इज मोर का। आप जितना कम से कम बोलेंगे उतना ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होंगे और वो प्रिपरेशन आपको स्टेज पर कॉन्फिडेंस भी देगी और आपकी ऑडियंस को आपके साथ लंबे समय तक कनेक्ट भी करेगी। सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारा लंबा कंटेंट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग इतना लंबा नहीं सुनते हैं। रिमेंबर, लेस इज मोर। तीसरा कॉमन इश्यू ये आता है कि मैं अपनी टॉक की स्टार्ट कैसे करूं, मैं अपनी टॉक के एंड कैसे करूं, मुझे टॉक को प्रिपेयर कैसे करना है। ये बहुत कॉमन इश्यू है। भैया आप सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स बनाइए, प्रिपेयर क्लियर बुलेट पॉइंट्स। और अगर आपको टॉक को याद रखने में दिक्कत हो रही है, जो कि अमूमन मैं देखता हूँ 40+ लोगों के साथ सबसे ज़्यादा इशू आता है कि उनको ये नहीं याद आता कि मुझे नेक्स्ट क्या बोलना है, तो उसके लिए आप क्यू कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 3x5 का क्यू कार्ड, छोटे छोटे पोस्ट कार्ड साइज़ के आप ले लीजिए और आप उसे स्टेज पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे रेफर कर सकते हैं एज अ बुलेट पॉइंट और आप उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्लियर बुलेट पॉइंट्स आपकी टॉक को इफेक्टिव बनाएंगे। आई एम न्यू टू पब्लिक स्पीकिंग। मैंने कभी पब्लिक स्पीकिंग की ही नहीं है। मैं वैसे बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हूं लेकिन मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं करता हूं, या फिर मैंने फॉर्मली पब्लिक स्पीकिंग नहीं करी है। अब इस सिनेरियो में सबसे पहला एक क्लियर सजेशन दे रहा हूं, अपनी स्क्रिप्ट लिखिए। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो मेरा पहला वाला जो पॉइंट, इससे पहले जो पॉइंट बुलेट पॉइंट था उसको लिख लीजिए, और दोनों ही नहीं लिखना तो बस एक चीज ध्यान रखिए कि ऑडियंस को आपकी उस स्पीच से क्या सीखना है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए। वैसे तो आप क्लियर स्पीच लिखेंगे तो उससे आप जब ऑडियंस के सामने बोलेंगे तो आपके फ्रेजेस, आपके सेंटेंसेस, आपके चोजन वर्ड्स, आपके कीवर्ड्स, आपकी स्टोरीज, आपकी शॉर्ट एग्जाम्पल्स, ये सब क्लियर होंगे। तो अगर आप एक नए स्पीकर हैं, न्यू हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। भाई आपने कोई भी काम पहली बार किया होगा, थोड़ा एफर्ट तो किया होगा ना। पब्लिक स्पीकिंग में भी वैसा ही है। सर स्पीच तो दे आते हैं लेकिन पता नहीं लग पाता अच्छा बोले थे गलत बोले थे, क्योंकि प्रोफाइल ऐसा है, लोग मुंह पे बुरा नहीं बोलते। अक्सर ऐसा मैं सुनता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि मैं जब स्पीच देने जाता हूँ तो लोग मेरे मुँह पर बुराई नहीं करते। यानी कि आपको प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपकी स्पीच को कोई इवैल्यूएट नहीं कर रहा। फॉर्मली इवैल्यूएशन चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग कोच को हायर कीजिए। अगर आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ डिस्कशन मोड में जाना चाहते हैं, टोस्ट मास्टर्स क्लब बहुत अच्छा ऑप्शन है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर लोग एक दूसरे को फॉर्मल फीडबैक्स देते हैं, इससे आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। सर कभी कभी तो खड़े करके ऐसे बुला लेते हैं कि आइए तोमर साहब, आइए कुमार साहब, आइए शर्मा साहब। सर कैसे करें, प्रिपरेशन नहीं होती तो बड़ा घबरा जाते हैं। यानी कि आपको प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्पीकिंग विदाउट एनी प्रिपरेशन, आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं है।
तो मैं आपको एक सबसे सिंपल चीज़ बताता हूँ कि आपके पास फीलिंग तो है ना, आप इंसान हैं और आप इंसानों से ही बात कर रहे हैं, रोबोट से तो बात नहीं कर रहे। तो आप फीलिंग का सहारा लीजिए। आप उस समय क्या फील कर रहे हैं उस मोमेंट पे, उस इवेंट के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए, या जिस भी बारे में कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इवेंट हो रहा है उसके लिए, या फिर जो सब्जेक्ट पे डिस्कशन हो रहा है उसके लिए, वो फीलिंग को आप राइट वर्ड्स में मीडियम टर्म पॉज के साथ, यानी कि 1 से 3 सेकंड के पॉज के साथ बोल करके डिलीवर करना चालू कीजिए। फ्लो ऑफ टॉक मिलेगा, ऑडियंस आपको देखेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आराम से धीरे धीरे बोल पाएंगे। ये तो बहुत ही कॉमन इशू है कि भाई बोल लेते हैं लेकिन बॉडी नहीं हिल पाती, हाथ नहीं हिलते हैं, चेहरा भी नहीं हिलता, कभी कभी तो बहुत सीरियस हो जाता है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज का इशू है। बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बस बोल करके काम खत्म हो जाएगा, लेकिन लोग आपकी बॉडी भी देख रहे होते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे करें? सबसे इजी आसान तरीका, क्योंकि आप एक बिगिनर स्पीकर हैं, तो वैसे तो फॉर्मली आपको बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज के स्किल्स को सीखना चाहिए। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप जिस इमोशन के साथ अपनी बात को कह रहे हैं, उस इमोशन के साथ आपके नेचुरल एक्सप्रेशंस जो आ रहे हैं वही आपकी रियल नॉन वर्बल क्यू होती है। तो उसे बाहर आने दीजिए। अगर हाथ ऐसे जा रहा है तो जाने दीजिए, अगर हाथ ऐसे जा रहा है तो जाने दीजिए, चेहरा ऐसे आ रहा है तो आने दीजिए। नेचुरल एक्सप्रेशन आपके नेचुरल इमोशन के साथ आएंगे। तो जितना ज़्यादा इमोशन में बोलेंगे उतनी ही अच्छी बॉडी लैंग्वेज नेचुरली आपकी दिखेगी। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग का यही गोल होता है कि यू आर योरसेल्फ ऑन द स्टेज। आप क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं और लोग आपके सुन के आपके साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? ऐसा कौन सा इशू है जो आप पब्लिक स्पीकिंग करते हुए फेस करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, मैं उसे आंसर करूंगा। ये वीडियो आपने देखा है, ये वीडियो कैसा लगा आपको? इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके पास रिसर्च कंटेंट पहुंचाने के लिए। तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को भी शेयर कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।